नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आर्मी जीके टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों, आर्मी जीके की टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर रखी है। 15 टेस्ट सीरीज हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज टेस्ट सीरीज नंबर 16 हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। अगर सच में आप आर्मी की तैयारी करते हो तो क्लास अंत तक जरूर देखना। क्लास के अंत में एक क्विज क्वेश्चन करेंगे। जो भी क्विज क्वेश्चन का सही जवाब देंगे उनके नाम नेक्स्ट क्लास में घोषित किए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज का ये सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जलियांवाले बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ऑप्शन आपके सामने है, जनरल डायर, रोलेट, लॉर्ड साइमन, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही होगा। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। चलिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि जलियांवाला बाग से संबंधित हैं, जो आर्मी के एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। डॉक्टर सत्यपाल और शेपुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। किसकी गिरफ्तारी के विरोध में जनसभा हो रही थी? डॉक्टर सत्यपाल और शेपुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जनसभा हो रही थी और उस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को एक कमेटी का गठन किया था। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड हंटर के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस किस ने कौन कौन सी उपाधि वापस लौटा दी थी? महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटाई थी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि। तो दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आर्मी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जितने भी रिलेटिव क्वेश्चन थे, सभी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। क्लास अंत तक जरूर देखें। जो आर्मी की तैयारी करने का दम रखते हैं वही मेरी क्लास अंत तक देख सकते हैं, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, 30 जनवरी 1949, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1946। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका सही होगा। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। चलिए देखते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संविधान का। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है, 8, 10, 12, 14। तो राइट आंसर ऑप्शन सी आपका सही होगा। वर्तमान में संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। मूल संविधान में संख्या कितनी थी? 8 थी। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? चलिए देखते हैं 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों में क्या क्या प्रावधान है। अनुसूची नंबर 9 राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। अनुसूची नंबर 10 में दल बदल से संबंधित है। अनुसूची नंबर 11 पंचायती राज से संबंधित है और अनुसूची 12 शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सारे ही क्वेश्चन आर्मी के एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 52। तो राइट आंसर ऑप्शन सी आपका सही होगा। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो पद है ये किस देश के संविधान से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन आपके सामने है, श्रीमती इंदिरा गांधी, आशा पूर्णा देवी, मदर टेरेसा,
एल लम्सडेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा, आशापूर्णा देवी। जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद। देखते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। किसके लिए? भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके तहत 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, यहां हमने डिस्कशन किया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? आशापूर्णा देवी। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन था, तो श्री शंकर कुरूप थे। कौन थे? श्री शंकर कुरूप। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। प्रेम वाटिका पुस्तक के रचयिता कौन है? आर्मी के एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं उनके लेखकों के नाम पूछे जाते हैं। प्रेम वाटिका पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, विष्णु शर्मा, सूरदास, अमर सिंह, रसखान। जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 6 का जल्दी से कमेंट करके आंसर दें। प्रेम वाटिका पुस्तक के रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा, सूरदास, अमर सिंह, रसखान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही होगा, प्रेम वाटिका पुस्तक के रचयिता रसखान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया कि अकबर का मकबरा कहां स्थित है? इस क्वेश्चन का सभी का आंसर आना चाहिए, जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है, अकबर का मकबरा कहां स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, आगरा, सिकंदरा, सासाराम, दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी आपका सही होगा, सिकंदरा। अकबर का मकबरा दोस्तों सिकंदरा में है। सिकंदरा आगरा से कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अकबर से संबंधित हैं डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अकबर का मकबरा सिकंदरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह हमने डिस्कशन कर लिया। अकबर का मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। नेक्स्ट और दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन। कौन थे? तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अब्दुल समद। कौन था? अब्दुल समद। चलिए एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है कि अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस मुगल शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? आपका आंसर होगा अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर चाहिए मुझे सभी का, जल्दी से आंसर कर दें। इंटरपोल का मुख्यालय कहां स्थित है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहां स्थित है। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। इंटरपोल का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, लियोन, जिनेवा, न्यूयॉर्क, वियना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए आपका सही होगा, लियोन। और लियोन कहां स्थित है? फ्रांस में है। कहां स्थित है? फ्रांस में। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 1923 ईस्वी को। कब हुई थी? 1923 ईस्वी को। चलिए इंटरपोल क्या है? अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है जिसकी स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय लियोन फ्रांस के अंदर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है और इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे सभी का चाहिए। भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सभी भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि आंसर जरूर करें, जिससे आपको अपना लेवल पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन भी आपका सही होगा। भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। चलिए अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि सर भारत का लिंगानुपात कितना है, और अगर भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है तो सबसे कम किस राज्य का है? भारत का लिंगानुपात दोस्तों 943 है। कितना है? 943। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य हमने डिस्कशन किया कौन है? केरल। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा, जिसका है 879। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, विक्टोरिया झील, मेके झील, आयर झील, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी आपका सही होगा, आयर झील। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आयर झील। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि सर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील आयर झील है, तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? सबसे बड़ी नदी है मर्रे नदी। कौन सी नदी है? मर्रे नदी। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कोसियुस्को। कौन सा है? कोसियुस्को। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध मेरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है।
कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया देश। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 आर्मी के एग्जाम्स की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मुझे सभी का आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसने दिया? ऑप्शन आपके सामने है, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, इकबाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जितने भी भाई ऑप्शन सी कर रहे हैं उन सभी का सही है, राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है कि बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, टिग्रिस, नील, हडसन, डेन्यूब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी आपका सही होगा, बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों बुडापेस्ट हंगरी देश की राजधानी है। किस देश की राजधानी है? हंगरी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है, 1600 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 7,516.5 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी आपका सही होगा, 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जो तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। और द्वीपों सहित अगर मैं बात करूं तो 7,516.5 किलोमीटर। चलिए आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्विज क्वेश्चन करने वाले हैं। जो भी क्विज क्वेश्चन का सही जवाब देंगे उनके नाम नेक्स्ट क्लास में घोषित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है कि क्यू किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या पूछा गया है? क्यू किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, बिलियर्ड्स, बेसबॉल, टेनिस, क्रिकेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए आपका सही होगा, बिलियर्ड से संबंधित है। क्यू किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड से। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, हूण वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है कि हूण वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, सिमुक, तोरमान, गोपाल, वासुदेव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी आपका सही होगा, हूण वंश का संस्थापक कौन था? तोरमान। और इनकी राजधानी क्या थी? सियालकोट। चलिए आज का क्विज क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल की क्लास का क्विज क्वेश्चन था कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, और इस क्विज क्वेश्चन का सही जवाब था टिहरी बांध। कौन सा बांध था? टिहरी बांध। और टिहरी बांध कहां पर है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए इस क्विज क्वेश्चन का सही जवाब दिया था धर्मेंद्र, आर्मी लवर, राम, एमडी लवर, अप्पा साहिब। इन सभी ने कल के क्विज क्वेश्चन का सही जवाब दिया था। इन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना मैं दे दूं कि जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज नंबर 10 करवाई थी, उसका क्वेश्चन नंबर 8, जिसका क्वेश्चन था कि आगरा का संस्थापक कौन था, आगरा नगर का संस्थापक कौन था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था सिकंदर लोदी। चलिए आज का क्विज क्वेश्चन आपके सामने है। आज का क्विज क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, 1, 2, 3, 4। क्लास खत्म होने के बाद इस क्विज क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर देना। जो भी सही जवाब देंगे उनके नाम नेक्स्ट क्लास में घोषित किए जाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस क्लास को क्लास खत्म होने के बाद शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपके शेयर से किसी को आर्मी की तैयारी करने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। आपके पास भी मेरी क्लास किसी भाई के शेयर करने से आप तक पहुंची थी, इसलिए यह आपकी भी जिम्मेवारी है कि आप भी इस क्लास को शेयर करोगे, जिससे आर्मी की तैयारी करने वाले ज्यादा से ज्यादा भाइयों के पास पहुंच सके और वो अपनी एक अच्छी तैयारी कर सके। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।